गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम क्लास 8 का फर्स्ट चैप्टर क्रॉप्स प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट चैप्टर को रीड करेंगे। सर्वप्रथम तो अपन देखते हैं एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस। द प्रैक्टिस ऑफ ग्रोइंग प्लांट्स, कल्टिवेटिंग द सॉइल एंड प्रोड्यूसिंग क्रॉप्स इज़ नोन एज एग्रीकल्चर। एंड एग्रीकल्चर मीन्स क्या होता है? प्लांट को ग्रो कराना, उनको कल्टीवेट द सॉइल करना, सॉइल को कल्टीवेट करना, प्रोड्यूसिंग क्रॉप्स और क्रॉप्स का प्रोडक्शन करना, इसी को अपन बोलते हैं एग्रीकल्चरल। प्लांट्स ऑफ द सम काइंड दैट आर ग्रो and cultivated at one place on a large scale for food, clothing, medicine, cosmetic, dyes, etc. are called crops. and इस मीन क्रॉप्स किसे कहेंगे? सेम काइंड के यदि अपन प्लांट को ग्रो कराएं किसी एक प्लेस पे और लार्ज स्केल पे कराएं तो उसे अपन बोलेंगे क्रॉप्स। क्या बोलेंगे उसको? क्रॉप्स। द क्रॉप्स तो क्या बोलेंगे उसको? Same kind of plants grow in one place in large scale is called crops. In India, crops are categorized into types on the basis of season. यानी इंडिया के अंदर क्रॉप्स को 2 टाइप में डिवाइड किया गया है, बेसिस ऑफ सीजन, सीजन्स के बेसिस के ऊपर। रबी क्रॉप्स, खरीफ क्रॉप्स। रबी क्रॉप्स कौन सी होती है? जो अक्टूबर टू मार्च सीज़न के अंदर अपन उनको ग्रो कराते हैं, जैसे है मस्टर्ड है, सोयाबीन है, इन सभी को अपन रबी क्रॉप्स कहते हैं। यानी ठंड की ऋतुओं में अपन जो भी क्रॉप्स उगाएंगे वो रबी क्रॉप्स कहलाती है। विंटर में कौन सी बोई जाती है? रबी क्रॉप्स बोई जाती है। और यानी विंटर के समय आप देखेंगे जो भी आप फील्ड में देखेंगे वो सारी की सारी क्रॉप्स कौन सी होती है? रबी क्रॉप्स होती है। खरीफ क्रॉप्स जो कि जून टू सितंबर के बीच में ग्रो कराई जाती है, उन्हें बोलते हैं अपन खरीफ क्रॉप्स। खरीफ क्रॉप्स में कौन कौन से एग्जांपल हो सकते हैं? राइस है, मिर्चा है, ग्राउंड नट है, सोयाबीन है, etc. ये सारी की सारी किस में आ जाती है? खरीफ क्रॉप्स में आ जाती है। नेक्स्ट, बेसिक प्रैक्टिसेस ऑफ क्रॉप्स प्रोडक्शन। यानी बेसिक प्रैक्टिसेस ऑफ क्रॉप प्रोडक्शन। क्रॉप का प्रोडक्शन करने में फार्मर ज़्यादा एक्टिविटीज़ अपनाई जाती है, क्या क्या करता है, वो सारी की सारी क्या चीज़ें कहलाती है? प्रैक्टिसेस कहलाती है। यानी फार्मर द्वारा क्या क्या फील्ड को अरेंज करने के लिए किया गया। देखो, मैनी एक्टिविटीज़ और टेक आर परफॉर्म बिफोर कल्टिवेटिंग अ क्रॉप्स। दिस एक्टिविटीज़ आर टर्म एज एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस इन्वॉल्व फॉलोइंग टास्क। अब जैसे कि ये फिगर के अंदर बताया गया है, जो फार्मर होता है सबसे पहले क्या करता है? प्रिपेयर ऑफ ए सॉइल, सॉइल को प्रिपरेशन करता है। एडिंग मैन्यूर एंड फर्टिलाइज़र, उसके अंदर ऐड करता है मैन्यूर को, फर्टिलाइज़र, खाद, बीज खादों को डालता है। सोइंग, सोइंग का मीन्स क्या होता है? बुआना, बोते हैं ना सीड को अपन मिट्टी के अंदर बोते हैं, उसी को बोलते हैं अपन सोइंग। सोइंग फिर क्या करता है वो? इरिगेशन, उसके अंदर क्या वाटर डालता है। देन वीडिंग, वीडिंग नया शब्द है वीडिंग। वीडिंग का मतलब होता है कि अनवांटेड प्लांट्स को मेन क्रॉप में से रिमूव करना, उसे अपन बोलते हैं वीडिंग। देन हार्वेस्टिंग होता है। इसके बाद क्या होता है? थ्रेसिंग होता है। इसके बाद क्या होता है? स्टोरेज होता है। इसका मतलब ये सारे के सारे जो 8 टास्क है वो फार्मर द्वारा एक क्रॉप को ग्रो करने के लिए करते हैं। नेक्स्ट देखो, प्रैक्टिस ऑफ सॉइल, प्रिपरेशन ऑफ सॉइल, सॉइल का प्रिपरेशन करते हैं। इट मीन टू लूज द सॉइल, टर्निंग इट। द प्रोसेस ऑफ लूजिंग और टर्निंग द सॉइल इज कॉल्ड टिलिंग और पॉलिशिंग। द मेन टूल्स यूज फॉर दिस पर्पस आर, यानी प्रिपरेशन ऑफ सॉइल,
यानी सॉइल को प्रिपेयर करना। सबसे पहले फार्मर क्या करता है, सॉइल को प्रिपेयर करता है। आपने देखा होगा ट्रैक्टर, आजकल तो मशीन के थ्रू अपन पहले फील्ड को क्या करते हैं, सॉइल को क्या करते हैं, लूज़ करने का काम करते हैं। डायरेक्ट अपन नहीं बोलते हैं, उसको लूज़ किया जाता है। उसके बाद अब लूज़ करने के लिए भी कई सारी चीज़ें अपन यूज़ करते हैं। बेसिक प्रैक्टिसेस ऑफ क्रॉप प्रोडक्शन। फार्मर द्वारा एक फील्ड को तैयार करने के लिए कौन कौन सी टास्क काम में लेता है, उनके विषय में अपन रीड करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल वो करता है प्रिपरेशन ऑफ सॉइल। अब प्रिपरेशन ऑफ सॉइल क्या मतलब क्या होता है, सॉइल को प्रिपेयर करना। इट मीन टू लूजन द सॉइल एंड टर्निंग इट। उसको सॉइल को क्या करना, लूज़ करना और टर्निंग करना, पलटना। द प्रोसेस ऑफ लूजनिंग और टर्निंग इज सॉइल इज कॉल्ड टिलिंग और प्लगिंग। उसी को अपन प्रोसेस को क्या बोलते हैं, प्लगिंग। प्लगिंग का मीन्स क्या हुआ, सॉइल को लूज़ करना और टर्निंग करना, इसी को अपन बोलते हैं प्लगिंग। द मेन टूल्स यूज फॉर दिस पर्पस। अब इसके लिए अपन कौन कौन से टूल्स का यूज़ करते हैं उनके बारे में। सबसे पहला है अपना प्लो। प्लो आर बीइंग यूज्ड सिंस एंशिएंट टाइम फॉर टिलिंग सॉइल, एडिंग मैन्योर फर्टिलाइजर टू द सॉइल। प्लगिंग इन डन बाय यूजिंग द आइदर पेयर ऑफ बुल्स और ट्रैक्टर्स। प्लगिंग का मतलब है पुराने ज़माने में एशियन टाइम से अपन सॉइल का को टिलिंग करने के लिए, प्रिपेयर करने के लिए अपन वुल और प्लगिंग का यूज़ करते हैं। बैल वो जिसको बोलते हैं अपन हल के थ्रू उसका यूज़ किया जाता है। तीसरा सेकंड है हो। ए हो इज़ यूज फॉर रिमूविंग वीड्स। वीड्स खरपतवार को रिमूव करने के लिए, वीड्स को रिमूव करने के लिए, फॉर लूजिंग द सॉइल, और सॉइल को लूज़ करने के लिए। इट हैज़ लॉन्ग रॉड ऑफ आयरन। उसके अंदर क्या होती है, लॉन्ग रॉड्स लगी रहती है। एंड इज़ पुल्ड बाय द एनिमल, और जिसको किसके थ्रू, एनिमल के थ्रू उसको पुल किया जाता है। हो और कल्टीवेटर। कल्टीवेटर मशीन्स होती है, ट्रैक्टर्स, जो कि फील्ड को क्या करते हैं, प्रिपेयर करने में अपन यूज़ किया करते हैं। अ कल्टीवेटर इज़ पुल्ड बाय ए ट्रैक्टर। ट्रैक्टर के थ्रू उसको पुल किया जाता है। द टिथ एंशिएंट इज़ ब्रेकिंग इट सॉइल, और उसके जो टिथ होते हैं वो ब्रेक डाउन कर देते हैं सॉइल को, लूज़ कर देते हैं। इट सेव टाइम एंड एनर्जी ऑफ फार्मर, जिससे उसकी फार्मर की क्या एनर्जी और बचती है। नेक्स्ट है सोइंग। सोइंग मीन्स बीज सीड्स को सॉइल के अंदर डालना। इट इन्वॉल्व द प्रोसेस ऑफ पुटिंग सीड्स इनटू द सॉइल। टूल्स यूज फॉर सोइंग सीड्स आर। अब कौन कौन से टूल्स अपन सोइंग के लिए यूज़ किए करते हैं, ट्रेडिशनल टूल्स होते हैं। इट इज़ आल्सो कॉल्ड एट ब्रॉडकास्टिंग द ट्रेडिशनल सीड ड्रिलिंग कंटेनर, अ फनल शेप कंटेनर हैविंग अ शार्प एंड पाइप। एक फनल लाइक स्ट्रक्चर का एक ड्रिलिंग होती है इसके अंदर, जिसमें अपन सीड को डालते हैं और वो डायरेक्ट कहाँ चल जाता है, पाइप से होते हुए वो सोइल के अंदर हो जाता है। सीड ड्रिल होता है दूसरी। सीड ड्रिल शो सीड्स एट द प्रॉपर डेप्थ एंड द डिस्टेंस, कवर देम विद अ लार्ज ऑफ सॉइल विद द हेल्प ऑफ अ ट्रैक्टर। इसमें क्या होता है, ड्रिलिंग जो होती है एक प्रॉपर डिस्टेंस कवर अप करके वो सीड सॉइल के अंदर बोया जाता है। सीड ड्रिल्स होती है। सेकंड लास्ट है अपने ट्रांसप्लांटिंग, ये इम्पोर्टेंट है। ट्रांसप्लांटिंग का मीन्स क्या होता है, समझो इसको। सीड्स ऑफ राइस एंड मैनी वेजिटेबल्स आर नॉट
sown directly in the soil। आपने देखा होगा जो राइस होते हैं वो पर्टिकुलर डायरेक्ट फील्ड के अंदर अपन उसको ग्रो नहीं करते हैं। उसको सबसे पहले ग्रो करने के लिए नर्सरी या एक स्मॉल प्लॉट होता है, उस प्लॉट पे उसको सीड को डाला जाता है और उसको ग्रो करने के बाद स्मॉल प्लांट बन जाता है थोड़ा, फिर उसको वहाँ से शिफ्ट करके अपन फील्ड में उगाया जाता है। इसी को ही बोलते हैं अपन ट्रांसप्लांटिंग। सीड ऑफ राइस एंड मैनी वेजिटेबल्स आर नॉट sown directly in the soil. Instead, they are first sown in the small plot or a nursery, allowed to grow into the small plants. Seedling, उसकी को अपन क्या बोलते हैं? सीडलिंग। क्या बोलते हैं उसको? सीडलिंग। यानी जो राइस होता है उसके प्लांट को ग्रो करने के लिए एक छोटा सा प्लॉट लिया जाता है, उस प्लॉट के अंदर उसको ग्रो करा दिया जाता है और छोटा प्लांट बन जाता है, उस प्लांट को बोलते हैं सीडलिंग। देन हेल्दी सीडलिंग्स, जो छोटे छोटे प्लांट्स हुए हैं राइस के, आर पिक आउट एंड ट्रांसफ़र टू द फील्ड, और उसके बाद दूसरे फील्ड के अंदर अपन उसको बोते हैं। इट इज़ कॉल्ड ट्रांसप्लांटिंग। उसी को अपन प्रोसेस को बोलते हैं ट्रांसप्लांटिंग। क्या बोलते हैं इसको? ट्रांसप्लांटिंग। देन नेक्स्ट है एडिंग मैन्योर एंड फर्टिलाइज़र। अब अपन सीड्स को डायरेक्ट बोते हैं तो उसमें न्यूट्रिएंट्स, जो सॉइल है उसके अंदर भरपूर मात्रा में न्यूट्रिएंट्स नहीं होते हैं, और न्यूट्रिएंट्स को प्रोवाइड कराने के लिए अपन फर्टिलाइज़र का यूज़ करते हैं, मैन्योर का यूज़ करते हैं। अभी एक क्या चीज़ होती है? दे आर एडेड एंड न्यूट्रिएंट्स फॉर द हेल्दी ग्रो ऑफ प्लांट्स। प्लांट को हेल्दी ग्रो कराने के लिए अपन न्यूट्रिएंट्स का यूज़ करते हैं। कंटिन्यूसली ग्रोइंग ऑफ क्रॉप्स मेक्स सॉइल पोर एंड रिजल्ट इन लो क्रॉप प्रोडक्शन। अब डायरेक्ट कंटिन्यूसली ग्रोइंग ऑफ द क्रॉप्स मेक्स सॉइल पोर, कंटिन्यूसली अपन एक ही क्रॉप्स को बार बार बोएंगे तो सॉइल के अंदर न्यूट्रिएंट्स की क्या हो जाएगी? कमी हो जाएगी। उस नमी को पूरी करने के लिए अपन क्या करते हैं? फर्टिलाइज़र, मैन्योर का यूज़ किया जाता है। देन फर्टिलाइज़र, व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ फर्टिलाइज़र? ये केमिकल सब्सटेंस होता है जिसके अंदर न्यूट्रिएंट्स भरपूर मात्रा में होते हैं। These are chemical substances which are rich in the particular nutrients, एग्जाम्पल है यूरिया और पोटाश। जैसे कि आप जानते हो अपन कोई भी क्रॉप को बोते हैं फार्मर, तो उसके छोटा छोटा प्लांट खोजने के बाद उसमें अपन खाद डालते हैं, न्यूट्रिएंट्स डालते हैं, फर्टिलाइज़र डालते हैं। क्यों डालते हैं? ताकि सॉइल के अंदर जो न्यूट्रिएंट्स की आवश्यकता है इस प्लांट को ग्रो करने के लिए वो उन्हें मिल सके। सेकेंड आता है अपना इरिगेशन। सबसे पहले अपन ने फील्ड को प्रिपेयर कर लिया बाय प्लगिंग होल कल्टीवेटर द्वारा। देन सीड को अपन ने ट्रांसप्लांट कर दिया किसके अंदर? सॉइल के अंदर, सो कर दिया उसको अंदर। देन अब बीज को, सीड को अपन ने सॉइल के अंदर डाल दिया। डालने के बाद अब कौन नेक्स्ट प्रोसेस क्या करेंगे अपन? नेक्स्ट प्रोसेस होती है इरिगेशन। उसका क्रॉप्स को क्या करना? वाटर प्रोवाइड कराना, क्योंकि कोई सा भी प्लांट हो बिना वाटर के वो ग्रो नहीं कर पाएगा। द सप्लाई ऑफ वाटर ऑफ क्रॉप्स एट रेगुलर इंटरवल इज कॉल्ड इरिगेशन। व्हाट इज़ मीन इरिगेशन? ये वाटर को सप्लाई करना, वाटर को सप्लाई करना किसके लिए? क्रॉप्स को देने के लिए। रेगुलर इंटरवल में क्रॉप्स को वाटर प्रोवाइड कराना, इसी को बोलते हैं अपन इरिगेशन। अब इरिगेशन भी 2 मेथड्स के थ्रू हो सकता है। ट्रेडिशनल मेथड यूज़ करते हैं और मॉडर्न मेथड भी यूज़ किया जाता है। ट्रेडिशनल मेथड जो पुराने ज़माने के फार्मर यूज़ करते आ रहे हैं।
कौन कौन से मेथड्स है? द मेथड ऑफ इरिगेशन इंक्लूड मोर, चाइना पंप, डिगली, राउट एंड नीड एनिमल ह्यूमन लेबर टू ड्रॉ वाटर। यानी जो ट्रेडिशनल वे से अपन इरिगेशन करते हैं उसके अंदर जो लेबर लगती है वो ह्यूमन या एनिमल्स के थ्रू अपन उस वाटर को पुल अप करते हैं और प्लांट्स को देते हैं। मॉडर्न मेथड के अंदर कौन कौन से आ जाएंगे? स्प्रिंग एंड ड्रिप सिस्टम आर यूज व्हेन द सॉइल इज सैंडी एंड एवर, दिस मिनिमाइज द वेस्टेज ऑफ वाटर। और मॉडर्न तरीके से अपन ड्रिपिंग के थ्रू पाइप लगा दिया, उसमें छोटे छोटे ड्रिल कर दिए ताकि पानी का वेस्टेज क्या हो, कम से कम हो सके। मॉडर्न टेक्निक का यूज़ करते हैं इरिगेशन के अंदर। नेक्स्ट है प्रोटेक्शन ऑफ वीड्स, ये इम्पोर्टेंट है। प्रोटेक्शन ऑफ वीड्स, प्रोटेक्शन ऑफ वीड्स का मतलब क्या है? वीड्स का मतलब होता है अनवांटेड प्लांट्स दोज आर ग्रो इन अ फील्ड। यानी प्लांट्स जब अपन ग्रो करते हैं किसी क्रॉप्स को तो उसके बीच बीच में अनवांटेड प्लांट्स आ जाते हैं जो कि क्रॉप का प्रोडक्शन को क्या कर देते हैं? कम कर देते हैं। उनको रिमूव करना, उनको रिमूव किया जाता है बाय किसी भी प्रकार से, या तो अपन हाथों से कर लेते हैं या फिर अपन कोई केमिकल यूज़ किया जाता है। देखो प्रोटेक्शन ऑफ वीड्स, दिस अनस्टेबल प्लांट्स, दिस नहीं सॉरी द undesirable plants that neutral grow the crops are called weeds. The hidden the grow of the crops weeds can be removed manually by the hand by using a khurpi, seeds drill. It can also be controlled by spraying special chemical like weedicides और herbicides। एग्जाम्पल है उसके 2,4-D। 2,4-D का यूज़ किया जाता है वीडिंग को रिमूव करने के लिए, अनवांटेड प्लांट्स को रिमूव करने के लिए। ये एक केमिकल का नाम है 2,4-D, जिसका अपन यूज़ करते हैं वीडिंग के लिए। नेक्स्ट है हार्वेस्टिंग एंड थ्रेशिंग। Harvesting and threshing. Harvesting means cutting the crops after have ripened and gathering the grains is known as harvesting. Harvesting का मतलब होता है क्रॉप्स जब वो बड़ी हो जाती है, पक जाती है, तो उसको उनको कट करना, उसी को बोलते हैं अपन हार्वेस्टिंग। इसके लिए अपन मैनुअली भी करते हैं, मशीन्स भी होती है जिसके थ्रू अपन उसको कटिंग की जाती है। थ्रेशिंग मीन्स होता है क्रॉप्स में से ग्रेन को अलग करना, उसी को बोलते हैं अपन थ्रेशिंग। क्या बोलते हैं उसको? थ्रेशिंग। थ्रेशिंग मीन्स रिमूव द ग्रेन फ्रॉम द क्रॉप इज कॉल्ड थ्रेशिंग। एंड हार्वेस्टिंग इज कटिंग द क्रॉप्स in the field those are grow up. नेक्स्ट है स्टोरेज। अब ग्रेन जब कट गया है, कटने के बाद उसकी अपन ने ग्रेन को अलग कर लिया है, ग्रेन बहुत सारे होते हैं तो उसको स्टोर करने की आवश्यकता होती है। तो स्टोरेज क्या होता है? ग्रेन्स को अपन को स्टोर करना, प्रोवाइड टेक गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम क्लास 8 का फर्स्ट चैप्टर क्रॉप्स प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट चैप्टर को रीड करेंगे। सर्वप्रथम तो अपन देखते हैं एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस। द प्रैक्टिस ऑफ ग्रोइंग प्लांट्स, कल्टिवेटिंग द सॉइल एंड प्रोड्यूसिंग क्रॉप्स इज़ नोन एज एग्रीकल्चर। एंड एग्रीकल्चर मीन्स क्या होता है? प्लांट को ग्रो कराना, उनको कल्टीवेट द सॉइल करना, सॉइल को कल्टीवेट करना, प्रोड्यूसिंग क्रॉप्स और
क्रॉप्स का प्रोडक्शन करना, इसी को अपन बोलते हैं एग्रीकल्चरल। प्लांट्स ऑफ द सम काइंड दैट आर ग्रो एंड कल्टिवेटेड एट वन प्लस ऑन ए लार्ज स्केल फॉर फूड, क्लोथिंग, मेडिसिन, कॉस्मेटिक, डाइस etc आर कॉल्ड क्रॉप्स। एंड इस मीन क्रॉप्स किसे कहेंगे? सेम काइंड के यदि अपन प्लांट को ग्रो कराएं किसी एक प्लेस पे और लार्ज स्केल पे कराएं तो उसे अपन बोलेंगे क्रॉप्स। क्या बोलेंगे उसको? क्रॉप्स। तो क्रॉप्स तो क्या बोलेंगे उसको? सेम काइंड ऑफ प्लांट्स ग्रो इन वन प्लेस इन लार्ज स्केल is called crops. In India, crops are categorized into types on the basis of season. यानी इंडिया के अंदर क्रॉप्स को 2 टाइप में डिवाइड किया गया है, बेसिस ऑफ सीजन, सीजन्स के बेसिस के ऊपर। रबी क्रॉप्स, खरीफ क्रॉप्स। रबी क्रॉप्स कौन सी होती है? जो अक्टूबर टू मार्च सीज़न के अंदर अपन उनको ग्रो कराते हैं, जैसे है मस्टर्ड है, सोयाबीन है, इन सभी को अपन रबी क्रॉप्स कहते हैं। यानी ठंड की ऋतुओं में अपन जो भी क्रॉप्स उगाएंगे वो रबी क्रॉप्स कहलाती है। विंटर में कौन सी बोई जाती है? रबी क्रॉप्स बोई जाती है। और यानी विंटर के समय आप देखेंगे जो भी आप फील्ड में देखेंगे वो सारी की सारी क्रॉप्स कौन सी होती है? रबी क्रॉप्स होती है। खरीफ क्रॉप्स जो कि जून टू सितंबर के बीच में ग्रो कराई जाती है, उन्हें बोलते हैं अपन खरीफ क्रॉप्स। खरीफ क्रॉप्स में कौन कौन से एग्जांपल हो सकते हैं? राइस है, मिर्चा है, ग्राउंड नट है, सोयाबीन है etc। ये सारी की सारी किस में आ जाती है? खरीफ क्रॉप्स में आ जाती है। नेक्स्ट, बेसिक प्रैक्टिसेस ऑफ क्रॉप्स प्रोडक्शन। यानी बेसिक प्रैक्टिसेस ऑफ क्रॉप प्रोडक्शन। क्रॉप का प्रोडक्शन करने में फार्मर ज़्यादा एक्टिविटीज़ अपनाई जाती है, क्या क्या करता है, वो सारी की सारी क्या चीज़ें कहलाती है? प्रैक्टिसेस कहलाती है। यानी फार्मर द्वारा क्या क्या फील्ड को अरेंज करने के लिए किया गया। देखो, मैनी एक्टिविटीज़ और टेक आर परफॉर्म बिफोर कल्टिवेटिंग अ क्रॉप्स। दिस एक्टिविटीज़ आर टर्म एज एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस इन्वॉल्व फॉलोइंग टास्क। अब जैसे कि ये फिगर के अंदर बताया गया है, जो फार्मर होता है सबसे पहले क्या करता है? प्रिपेयर ऑफ ए सॉइल को प्रिपरेशन करता है। एडिंग मैन्यूर एंड फर्टिलाइज़र, उसके अंदर ऐड करता है मैन्यूर को, फर्टिलाइज़र, बीज खादों को डालता है। सोइंग का मीन्स क्या होता है? बुआना, बोते हैं ना सीड को अपन मिट्टी के अंदर बोते हैं, उसी को बोलते हैं अपन सोइंग। फिर क्या करता है वो? इरिगेशन, उसके अंदर क्या वाटर डालता है। देन वीडिंग नया शब्द है वीडिंग का मतलब होता है कि अनवांटेड प्लांट्स को मेन क्रॉप में से रिमूव करना, उसे अपन बोलते हैं वीडिंग। देन हार्वेस्टिंग होता है। इसके बाद क्या होता है? थ्रेसिंग होता है। इसके बाद क्या होता है? स्टोरेज होता है। इसका मतलब ये सारे के सारे जो 8 टास्क है वो फार्मर द्वारा एक क्रॉप को ग्रो करने के लिए करते हैं। नेक्स्ट देखो, प्रैक्टिस ऑफ सॉइल, प्रिपरेशन ऑफ सॉइल का प्रिपरेशन करते हैं। इट मीन टू लूज द सॉइल, टर्निंग इट। द प्रोसेस ऑफ लूजिंग और टर्निंग द सॉइल इज कॉल्ड टिलिंग और पॉलिंग। द मेन टूल्स यूज फॉर दिस पर्पस आर। यानी प्रिपरेशन ऑफ सॉइल, यानी सॉइल को प्रिपेयर करना। सबसे पहले फार्मर क्या करता है? सॉइल को प्रिपेयर करता है। आपने देखा होगा ट्रैक्टर, आजकल तो मशीन के थ्रू अपन पहले फील्ड को क्या करते हैं? सॉइल को क्या करते हैं? लूज़ करने का काम करते हैं। डायरेक्ट अपन नहीं बोलते हैं, उसको लूज़ किया जाता है। उसके बाद अब लूज़ करने के लिए भी कई सारी चीज़ें अपन यूज़ करते हैं।